नमस्ते दोस्तों, आपने 8 चिरंजीवियों के बारे में तो सुना ही होगा। तो क्या आप जानते हैं कि इनमें सबसे शक्तिशाली अमर योद्धा कौन है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 8 चिरंजीवी कौन कौन हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि सबसे पहले चिरंजीवी होने वाले और सबसे बाद में अमर होने वाले योद्धा कौन है। बिना देर किए आइए जानते हैं। सबसे पहले चिरंजीवी होने वाले व्यक्ति महर्षि व्यास थे। सतयुग में वेदों को विभाजित करने और मानवता का मार्गदर्शन करने हेतु भगवान ने उन्हें लंबी आयु तक जीवित रहने का वरदान दिया। अमरत्व प्राप्त करने वाले वे प्रथम चिरंजीवी माने जाते हैं। महामुनि परशुराम वे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान पाया। विष्णु के अवतार होकर भी वे भगवान शिव के वरदान से अमर रहे। उन्हें आने वाले कल की अवतार को दिव्य अस्त्र की विद्या सिखाने का कार्य सौंपा गया है। तीसरे चिरंजीवी असुरराज राजा बलि बने। त्रेता युग की शुरुआत में वामन अवतार ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाकर चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। त्रेता युग में ही माता सीता ने अष्टसिद्धि, 9 निधि और अमृता का वरदान देकर राम भक्त हनुमान को चौथा चिरंजीवी बना दिया। माना जाता है कि जब तक धरती पर राम का नाम रहेगा, हनुमान जी भी जीवित रहेंगे। इसी त्रेता युग में रावण से लंका युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना हेतु विभीषण जी को लंबी आयु और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। महाभारत से पहले द्वापर युग में महर्षि कृपाचार्य को तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी होने के कारण अमरत्व प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार को युद्ध कला सिखाने के लिए ऐसे गुरु की आवश्यकता होगी जो निष्पक्ष हो। अश्वत्थामा अष्ट चिरंजीवियों में अकेले ऐसे व्यक्ति है जो वरदान से नहीं बल्कि श्राप से अमर हुए हैं। यही कारण उन्हें बाकी चिरंजीवियों से बिल्कुल अलग और रहस्यमय बनाता है। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध की एक रात सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों उपपांडवों को मार दिया था। उनका यह कृत्य कायरता और अधर्म माना गया। जब उन्हें कृष्ण के सामने लाया गया तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह भयानक श्राप दे दिया। तू हजारों वर्षों तक शरीर पर बदबूदार घाव लिए भिखारी जैसा और लोगों द्वारा तिरस्कृत होकर पृथ्वी पर भटकेगा, मृत्यु तुझे कभी नहीं मिलेगी। इस तरह अश्वत्थामा की अमृता वरदान नहीं बल्कि श्राप है जो उन्हें 7वां चिरंजीवी बनाती है। मार्कंडेय ऋषि सबसे बाद में द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत में अमर होकर 8वें चिरंजीवी बने। उन्हें भगवान शिव ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। इस तरह पृथ्वी पर आज भी ये 8 चिरंजीवी अपनी अमृता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपस्थित हैं। अगर सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी की बात की जाए तो यह बताना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ओर महर्षि परशुराम भगवान विष्णु का अवतार है तो वहीं अजर अमर वीर हनुमान जी महाकाल शिव के अंश है। बाकी लोकप्रियता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में सबसे शक्तिशाली है। आपको क्या लगता है, सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी किसे कहा जा सकता है? कमेंट में बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।